तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बेटियाँ आपके खानदान में पैदा होती होंगी, हमारे यहाँ सिर्फ लड़के पैदा होते हैं। रागिनी, तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो और वहाँ किरण अकेली सुबह से काम में लगी हुई है। चलो उठो और जाकर अपनी जेठानी की सहायता करो। रागिनी बोली। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रागिनी की बात बीच में ही काटते हुए सास बोली, अगर सारा दिन बेड पर ही पड़ी रहोगी तो यही होगा। कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो, अपनी जेठानी से कुछ सीखो। इस घर में तुम अकेली नहीं हो जो इस समय गर्भवती है। आराम की ज़रूरत तो बड़ी बहू को भी है, फिर भी वह सुबह से अकेली काम में लगी हुई है। अपने आप से तो तुम्हें कुछ दिखाई देता नहीं। चलो उठो, आज दोपहर का खाना तुम्हें बनाना है। रागिनी चाहती तो नहीं थी, पर सास के डर के मारे उसे उठना पड़ा और वह रसोई की तरफ चल दी। किरण ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, मैं सब कर लूँगी। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जाओ जाकर आराम करो। तभी पीछे से कमला जी की आवाज़ आई, बड़ी बहू, तुम्हारे कारण ही छोटी बहू आलसी और कामचोर होती जा रही है। आज दोपहर का खाना छोटी बहू बनाएगी और तुम जाओ यहाँ से, जाकर आराम करो। कमला जी किरण को रसोई से बाहर ले गई। रागिनी को बहुत गुस्सा आया, पर सास के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। मन ही मन वह सोचने लगी, एक बार मेरा बेटा हो जाए, फिर तो इन सबको देख लूँगी। रागिनी और किरण दोनों देवरानी जेठानी हैं और इस समय दोनों ही गर्भवती हैं। किरण की पहले से एक बेटी है और बेटी के बाद उसका 2 बार गर्भपात हो चुका है, इसीलिए कमला जी उसका विशेष ध्यान रख रही हैं। कमला जी की 2 बेटियां हैं, उन दोनों के भी अभी तक लड़का नहीं हुआ है। रागिनी का यह पहला बच्चा है, उसे पूरा यकीन है कि उसे लड़का ही पैदा होगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे लड़का होने की दवाई जो दिलवाई है। और वैसे भी रागिनी के परिवार में वह 7 भाइयों पर इकलौती बहन है, इसीलिए माँ बाप ने उसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अक्सर वह अपने पति को सुनाती है, तुम्हारे खानदान में तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती है, तभी तो अभी तक तुम्हारी माँ नाती पोतों के लिए तरस रही है। जब मैं इस घर के कुल दीपक को जन्म दूंगी, तब तुम्हारी माँ को मेरी कद्र होगी, क्योंकि अगर भाभी के भरोसे रही तो कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगी। और इसी घमंड में वह ना तो घर का काम करती है और ना ही अपनी जेठानी की इज्जत। उसने सोच रखा है, जैसे ही उसके बेटा हुआ, जेठानी को तो वह नौकरानी बनाकर रखेगी और अपने बच्चे पर उसकी मनहूस छाया तक नहीं पड़ने देगी। किरण के लिए उसके मन में इस नफरत का कारण है उसका घमंडी स्वभाव। जहाँ किरण बहुत ही शांत और मिलनसार स्वभाव की है, रागिनी बिल्कुल इसके विपरीत है। उसे अपने माता पिता के पैसे का भी बहुत घमंड है, क्योंकि किरण एक साधारण परिवार से संबंध रखती है। उसने आज तक कभी किरण की बेटी खुशी को अपने द्वारा लाए गए दहेज के सामान को हाथ तक नहीं लगाने दिया है। पर कमला जी एक बुद्धिमान महिला हैं और दोनों बहू में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कभी भी रागिनी के घर से आने वाले सामान की बड़ाई नहीं की और ना ही कभी किरण के घर से मिलने वाली चीज़ों की बुराई। वे खुद भी 2 बेटियों की माँ हैं, इसीलिए अच्छे से समझती हैं माता पिता के प्यार को कभी पैसों से नहीं तोलना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दी है और अब यही शिक्षा वह अपनी दोनों बहुओं को भी देती हैं। फ़र्क बस इतना है कि किरण उनकी बात समझती है और रागिनी समझ कर भी नहीं समझना चाहती। रागिनी ने दोपहर के खाने में दाल चावल, रोटियां और भिंडी की सब्ज़ी बनाई। उसने खाना लाकर टेबल पर रख दिया। खुशी को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने अपने आप ही प्लेट में चावल डाले और दाल के लिए चाची को आवाज़ लगाने लगी। रागिनी उसी समय दाल लेकर टेबल की तरफ आ रही थी और खुशी दौड़ती हुई उससे जा टकराई और सारी दाल बिखर गई। रागिनी ने आओ देखा ना ताव और गुस्से में खुशी को थप्पड़ रसीद कर दिया। बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रागिनी उस पर चिल्ला रही थी कि मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। तभी वहाँ कमला जी पहुँची और सारा माजरा समझ गई। खुशी रोती हुई दादी से लिपट गई।
कमला जी ने रागिनी को डांटते हुए कहा। बच्ची पर हाथ उठाते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? रागिनी बोली, इसके कारण सारी दाल खराब हो गई। अब सब खाना कैसे खाएंगे? मैं खाना टेबल पर ही तो लगा रही थी, पर इसे ज़रा भी शांति नहीं। उसने नफ़रत से खुशी की तरफ देखते हुए कहा। कमला जी बोली, बच्ची है, अगर उससे गलती हो भी गई तो इसका मतलब यह तो नहीं तुम उस पर हाथ उठाओ। तभी वहाँ किरण भी आ पहुँची। कमला जी बोली, बहू खुशी को अंदर ले जाओ और इसके कपड़े बदल दो। किरण समझती है रागिनी उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब यह तो नहीं वह उसकी बेटी पर हाथ उठाए। वह कुछ कहना चाहती थी, पर कमला जी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम अंदर जाओ। उसके बाद कमला जी ने रागिनी की क्लास लगा दी। बहू बच्ची से इतनी नफरत भी मत करो। कल को तुम्हारी बेटी हुई और कोई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? रागिनी बोली, बेटियां आपके खानदान में पैदा होती होंगी, हमारे यहाँ तो सिर्फ लड़के पैदा होते हैं। कमला जी बोली, बहू इतना घमंड भी अच्छा नहीं। रागिनी बोली, क्यों, क्या हुआ? क्या मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया? सही तो कह रही हूँ, इस खानदान में बेटियां पैदा करने की परंपरा को मैं ही तोड़ूंगी। आपकी 2 बेटियां हैं, आपकी बेटियों के बेटियां हैं, आपकी बहू के बेटी है, और मुझे नहीं लगता अब की बार भी वह आपको पोते का मुंह दिखाएगी। अगर लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाएंगी तो घर में लड़कियां ही आएंगी। कमला जी बोली, बहू ज़रा ज़बान संभाल कर, तुम्हें होश भी है? तुम इस समय किस से और क्या बातें बोल रही हो? तभी वहाँ रागिनी का पति आकाश आया और उसने रागिनी को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करती हो? कमला जी बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? आकाश बोला, माँ इसे इसकी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे खुशी ने गलती की और इसने उसे समझाया, ऐसे ही इसने गलती की है और अब मैं इसे समझा रहा हूँ। वह बोला, बात तुम्हारी समझ में आएगी और समझाना पड़ेगा। गुस्से में जलती हुई रागिनी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कमला जी ने बेटी को समझाया, बेटा यह तुमने ठीक नहीं किया, जाओ जाकर बहू को मनाओ। इस समय हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे आने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़े। आकाश बोला, माँ तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यह औरत नहीं सुधरने वाली, और गुस्से में वह भी बिना खाना खाए घर से बाहर निकल गया। कमला जी सोचने लगी, मुझे रागिनी के माता पिता से इस बारे में बात करनी होगी। अच्छा होगा कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता वह अपने मायके चली जाए, क्योंकि रागिनी यहाँ रही तो इसी तरह से किसी न किसी बात पर रोज़ ही झगड़ा करती रहेगी और इस तरह से दोनों बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। कमला जी ने समझदारी दिखाते हुए रागिनी को उसके मायके भेज दिया। अभी के लिए तो उन्होंने समस्या का समाधान निकाल लिया, पर रागिनी हमेशा तो अपने मायके में नहीं रह सकती, उन्हें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना होगा। इधर किरण हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उधर रागिनी को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस समय वह अपने मायके में ही थी और समय से पहले उसने बेटी को जन्म दिया। जब उसे पता चला कि उसके बेटी हुई है तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। उसने तो ससुराल में क्या क्या लंबी चौड़ी बातें बोली थी। अब क्या होगा? अब तो सास और जेठानी उसे खूब ताने देंगी। यही सोच सोचकर रागिनी का दिल बैठा जा रहा था। तभी उसके माता पिता के पास कमला जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि किरण ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। यह सुनकर तो रागिनी और भी ज़्यादा रोने लगी कि वह अपनी सास और जेठानी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। रागिनी के माता पिता ने कमला जी को बता दिया कि रागिनी ने बेटी को जन्म दिया है। यह सुनकर कमला जी बोली, पर अभी तो रागिनी की डिलीवरी में समय था, क्या वह ठीक है? रागिनी के माता पिता बोले, हाँ दोनों माँ बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कमला जी खुद रागिनी और उसकी बेटी को लेने पहुंची। रागिनी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी और वह सास से नज़र नहीं मिला पा रही थी। कमला जी ने पोती को गोद में उठाकर प्यार किया और बोली, क्यों बहू, तुम तो कहती थी तुम्हारे यहाँ सिर्फ लड़के पैदा होते हैं, फिर यह लड़की कहाँ से आ गई? रागिनी ने सर झुका लिया और रोने लगी। कमला जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू घमंड तो अच्छे अच्छों का टूट जाता है, तुम्हारी तो औकात ही क्या है? अब बताओ
क्या अब भी तुम्हें लड़कियों से नफरत है? आज तुम सही मायने में हमारे घर की हो गई हो। हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही पैदा होती हैं, यही कहा था ना तुमने? आशा करती हूँ आगे से मेरे घर में जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार तुम रहोगी। आज रागिनी का घमंड टूट गया। कमला जी बोली, मेरे लिए बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। इसलिए यह मत समझना कि तुम्हारे लड़की पैदा होने से मुझे कोई दुख हुआ है, पर तुम्हारा घमंड टूटना बहुत ज़रूरी था। तुम खुद लड़की होकर लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करती हो? लड़का हो या लड़की, माँ को तो एक जैसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसके सभी बच्चे उसके लिए समान होते हैं। आशा करती हूँ जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ वह बात तुम समझ गई होगी। रागिनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और उसने सास से वादा किया कि अब उसके कारण घर में कोई झगड़ा नहीं होगा और वह अपने से बड़ों का सम्मान करेगी और छोटों से प्यार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।